हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले MCS 011 जून 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट टू प्रिंट फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। सो इस क्वेश्चन में हमें पहले तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उतने नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है और उन नेचुरल नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। लेकिन इसका हमें प्रोग्राम नहीं बनाना बल्कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो चले अब हम बनाते हैं सबसे पहले तो एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कितने नंबर तक नेचुरल नंबर निकालना चाहता है। तो इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप लिया अपना, रीड n नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल एग्जाम्पल n। तो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे और उसको n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा i, और i की वैल्यू हम पहले से इनिशियलाइज कर देंगे 1। थर्ड पॉइंट है कि अब हम यूज करेंगे व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोनों में से कोई भी लूप आप यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद हम उस लूप के अंदर मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि स्किप करेगा ऑड नंबर को। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में जितने भी हमारे पास इवन नंबर होंगे उन इवन नंबर्स को हम एक एक करके प्रिंट करेंगे। जैसे हमें एक इवन नंबर मिलेगा जैसे कि 2, तो वैसे ही हम 2 को प्रिंट करेंगे और उस 2 को हम एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे जिसका नाम होगा सम। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही लूप हमारा ओवर हो जाएगा उसके बाद जो वैल्यू होगी सम की, यानी कि इस वेरिएबल में जितनी भी वैल्यू अभी तक स्टोर हुई होंगी उन वैल्यूज को हम प्रिंट कर देंगे और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को दी एंड कर देंगे। आई होप आपको ये एल्गोरिथम क्लियरली समझ में आ चुकी है। अब हम जाते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होगा स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर कुछ भी इनपुट डाल सकता है, लाइक 20, 100, 10,000 कुछ भी, जो उसकी मर्जी है। ठीक है, और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे i जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लेंगे एज 1। ठीक है, तो i अभी हमारे पास 1 है। तो अब हम इस कंडीशन में आने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो i है वो अगर n से बड़ा है, लाइक अगर n की वैल्यू है 20 और i की वैल्यू है 21, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी और वहीं पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, यानी कि i जो है वो n से छोटा है, तो तो फिर अब हम यूज करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर को। और मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि अगर रिमाइंडर कुछ भी बचता है, लाइक अगर रिमाइंडर 0 है तो आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज यहाँ पर i की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी दोबारा से। अब मैं एक कंडीशन से समझाता हूँ कि लाइक अगर हमारी i की वैल्यू कोई इवन नंबर नहीं है बल्कि कोई ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3। अब अगर हम 3 को मॉड्यूलो 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स होने पे यहाँ पे क्या होगा कि i की वैल्यू जो कि अभी 3 थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा जो हो जाएगी 4। अब 4 ऐड हो जाने पे ये प्रोग्राम दोबारा यहीं जाएगा, ये दोबारा से चेक करेगा कि i की वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो वो फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर पे आएगा। अब यहाँ पर i की वैल्यू हो चुकी है 4 और 4 होने के बाद मॉड्यूलो 2 होगा तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 ही बचेगा। और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो i की वैल्यू प्रिंट करी जाएगी। i इस वक्त 4 है तो 4 प्रिंट होगा स्क्रीन पे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करना था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें सम भी ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल सम की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, तो 0 + 4 = 4 हो जाएगा यहाँ पर सम की वैल्यू 4। देन उसके बाद ये प्रोग्राम नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी i की वैल्यू 4 थी, उसमें एक और ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 5। अब i की वैल्यू हो जाएगी 5। अब 5 होने के बाद ये लूप दोबारा घूमेगा और दोबारा से ही एग्जीक्यूशन होगा सारे प्रोग्राम का। और जैसे ही n जो है वो छोटा हो जाएगा i से, सपोज n की वैल्यू 20 है और अगर i की वैल्यू 21 हो गई तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और अगर जब तक i छोटा है वो अपने आप को इटरेट करता रहेगा, लूप इटरेट होता रहेगा और प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका लूप जब एंड हो जाएगा तो लूप के एंड होने के बाद आपको प्रिंट करनी है अपने सम की वैल्यू जो कि टोटल है सारे इवन नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद जब आप सम प्रिंट कर लोगे उसके बाद आप कर दोगे प्रोग्राम को स्टॉप, यानी कि आपका प्रोग्राम बन चुका है, आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आसानी से। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं अपनी नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियोस में या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको आसानी से समझा दूंगा कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।